जय हिंद प्यारे छात्रों, भाषा प्रेमियों, हिंदी प्रेमियों एवं संस्कृत प्रेमियों। मैं जय सर और आपका स्वागत है, अभिनंदन है भाषा संगम में। आज की वीडियो में मैं संस्कृत प्रकरण का अंतिम भाग अर्थात समास भाग 5 लेकर आया हूँ। क्योंकि यह समास भाग 5 है, इसका मतलब है कि 4 वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने सभी समास की परिभाषा और विग्रह का तरीका, समास भेद मैंने बताया था। अंतिम में मैंने ये चुना है कि कुछ प्रश्न अभ्यास हो जाए और समास के निर्धारण में कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है छात्रों को, मैं इसी समस्या को लेकर आया हूँ। तो देखते हैं समास के भेद का निर्धारण। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या यहाँ है कि एक ही समास दो या दो से अधिक समास का भेद हो सकता है। ऐसे में हम जिस तरीके से विग्रह करते हैं, विग्रह के अनुसार ही समास का भेद निर्धारण होता है। देख लें, एक ही समास दो या दो से अधिक समास का भेद हो सकता है। ऐसे में जिस तरह का विग्रह किया जाता है उसी समास का भेद कहलाता है। जब तक उदाहरण नहीं तब तक स्पष्टीकरण नहीं। उदाहरण देखते हैं, लंबोदर। लंबा है जो उदर, हमने सिर्फ इसकी विशेषता बताया, उदर की, पेट की और कर्मधारय समास से। अब हम विशेष अर्थ में ले जाते हैं जहां न तो लंब और न तो उदर, इन दोनों में से कोई प्रधान नहीं है। कौन है? आ जाता है श्री गणेश। लंबा है उदर जिनके वह अर्थात श्री गणेश, बहुब्रीहि समास। दशानन, यह भी दो समास के अंतर्गत आता है। 10 आमनों का समाहार, 10 आमनों का समूह, 10 आमनों का समष्टि, दिग्गज समास। और फिर 10 है आनंद जिसके वह अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन तीन लोचनों का समाहार, दिग्गज समास। और फिर त्रि अर्थात 3 है लोचन जिनके वह अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि समास। जिसका त्रिलोचन हो गया उससे त्रिनेत्र है, 3 नेत्रों का समाहार, 3 है नेत्र जिनके वह अर्थात भगवान शिव। पीताम्बर, पीत पीला, पीत है वस्त्र, पीला है वस्त्र जो कर्मधारय समास, या सिर्फ पीला वस्त्र भी कर सकते हैं कर्मधारय समास। लेकिन पीला है वस्त्र जिसके वह अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, दिग्गज समास। लेकिन 4 हैं भुजाएं जिनके वह अर्थात भगवान विष्णु, बहुब्रीहि समास। और कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने एक शब्द चुना है विद्याधन। देखिए इसको कितना तरह से हम कर सकते हैं। विद्या रूपी धन, उपमा उपमेय, कर्मधारय समास। विद्या का धन, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन? समंत तत्पुरुष अथवा षष्ठी तत्पुरुष। विद्या के लिए धन, संप्रदान तत्पुरुष अथवा चतुर्थी तत्पुरुष। विद्या से अर्जित धन, करण तत्पुरुष अथवा तृतीया तत्पुरुष। और इसको दोनों प्रधान कर दीजिए, विद्या और धन, द्वंद्व समास। एक और उदाहरण लेते हैं, रामेश्वर। राम के ईश्वर, समंत तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। राम ही ईश्वर, कर्मधारय समास। राम श्री राम के ईश्वर हैं जो अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि समास।
तो इस तरीके से जिस तरह का विग्रह हम करेंगे उसी तरह का समास का भेद के अंतर्गत हम रखेंगे। अब आते हैं कुछ संस्कृत में अभ्यास करते हैं। निर्देश है अधोलिखितेषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा कुरुत। नीचे लिखे हुए रेखांकित पद, हमने यह रेखांकित नहीं किया है, हमने आपको बिल्कुल अलग ही रंग दे दिया है। चलिए रेखांकित भी कर देते हैं। समासम विग्रहम वा कुरुत, या तो समास कीजिए या तो विग्रह कीजिए। विग्रह किया हुआ है तो समासिक पद में लाइए, और समासिक पद में है तो उसको विग्रह कीजिए। देखिए यहां सिर्फ विग्रह करने से ही काम नहीं चलेगा, और सोचना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस में कैसा प्रयोग है। यहां लंबम उदरम जैसे सा प्रतिदिनम नमामि, तो लंबम उदरम जैसे सा जो उदाहरण में हमने दिया, क्या दिया है? लंबोदर। लेकिन यहाँ क्या हो गया? लंबोदराय। ये कैसे हो गया? लंबोदरा होना चाहिए, नहीं, नम धातु है। और क्या होता है? नम धातु जोगे चतुर्थी। नम का मतलब होता है प्रणाम करना, और जिसको प्रणाम किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय चतुर्थी विभक्ति। ओम नमः शिवाय, शिवाय चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह से हमने उस नियम को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया? इससे लंबोदराय किया। यहां गंगायाः जलम स्नानम करोमि, मैं गंगा जल में स्नान करता हूं, तो क्या हो गया? गंगा जले, इसको जले कर दीजिए, गंगाया जले। इदम पीतम अम्रम जस्य सह चित्रम अस्ति, यह चित्र है किसका? पीला है वस्त्र जिसका, वह पीताम्बरस्य, पीताम्बर का चित्र है, अर्थात पीले वस्त्र वाले, अर्थात श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समेत, श्लोक कौन से? महावृक्ष, महा अस्ति असौ वृक्ष, महान है जो वृक्ष, तथा शक्ति तथा भक्ति कर्तव्या, जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति करनी चाहिए। तो यथाशक्ति, शक्ति अतिक्रम्य अथवा शक्ति अनुसारम, शक्ति के अनुसार। त्रयाणाम देवानाम समाहार, तीन देवों का समाहार, अवश्यम पूजनीयम। एक पद में कीजिए, समास पद में करेंगे क्या होगा? त्रिदेवम अवश्यम पूजनीय, त्रिदेव को अवश्य पूजा करनी चाहिए। वाराणसी उपगंगम स्थिते, वाराणसी उपगंगम, गंगा के किनारे, गंगायाः विस्तार छूटा हुआ है, गंगायाः समीपम संतः राजा चासो हंसम दूधम ददाति, संत दूध देता है किसको? उस हंस को जो राजा है। तो क्या हुआ? राजहंसम, राजहंस को। तो इस तरीके से आप अभ्यास करें, हिंदी में अभ्यास करें, संस्कृत में अभ्यास करें, और कुछ दिक्कत हो, कोई ऐसा कोई समास मिले जिसका विग्रह ना होता हो, विग्रह का प्रकार में कोई कंफ्यूजन हो, अवश्य कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान मैं कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।